अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त से ये राज की बात शेयर की और कहा कि यार, मुझे अपने मस्जिद के जो इमाम साहब है ना, मुझे उनकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरी मदद करेगा? तो उस दोस्त ने पूछा कि क्या मदद करूं और मैं कैसी मदद कर सकता हूं? तो उसने कहा कि इमाम साहब नमाज पढ़कर बहुत जल्दी घर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तू उन्हें कोई ना कोई मसला पूछकर उन्हें इतना उलझा दे और इतना वक्त लगा दे कि मुझे उनकी बीवी से मुलाकात करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाए। उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने मुझसे कहा है। हालांकि वो दोस्त कभी मस्जिद नहीं गया था, लेकिन दोस्त के लिए जाने लग गया। वो रोजाना इमाम साहब को नमाज के बाद रोकता और कोई ना कोई मसला पूछता और काफी वक्त लगा देता। वो बेचारे भोले भाले इमाम साहब रुक जाते और उसे जो वो मसला पूछता उन्हें वो समझाते रहते और कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऐसा करते करते महीनों गुजर गए। एक दिन उस दोस्त के ज़मीर ने उसको झिंझोड़ा कि वो मस्जिद के इमाम साहब के साथ कितना गलत काम कर रहा है, उन्हें कितना अंधेरे में रख रहा है और वो कैसे गुनाह के काम में अपने दोस्त की मदद कर रहा है। इस बात से वो शर्मिंदगी और नदामत से डूबे हुए लहजे में उसने एक दिन इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इमाम साहब ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? तो उस दोस्त ने कहा कि दरअसल इमाम साहब, मुझे कोई मसला नहीं पूछना होता था, बल्कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा था। वो और आपकी बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप जल्दी घर चले जाते थे, इसलिए उनको मौका नहीं मिलता था कि वो आपस में मिल सके। इसलिए उनकी मदद के लिए मैं आपको कोई ना कोई रोजाना एक मसला पूछकर आपको रोके रखता था। तो इमाम साहब मुस्कुराने लगे, बल्कि जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे, भाई, ये बड़ी अजीब बात है। अभी तक तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ही नहीं की, फिर तुम्हारे दोस्त को मेरी किस बीवी से मोहब्बत हो गई? और ना कोई मेरी बहन है, ना कोई बीवी है। फिर इमाम साहब ने कहा, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में साफ साफ ऐलान है और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हम नेक मर्दों के लिए नेक औरतों का ही इंतखाब करते हैं, नेक मर्दों के लिए नेक बीवियां ही चुनते हैं और खबीस मर्दों के लिए और बदकिरदार मर्दों के लिए बदकिरदार और खबीस औरतों को ही चुनते हैं। मेरा परवरदिगार मुझे ऐसी बीवी और ऐसी औरत कैसे दे सकता है जो किसी और से मोहब्बत करती है और किसी और से प्यार करती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा परवरदिगार, मेरा रब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो दोस्त तो सोच में पड़ गया, शौक में पड़ गया कि इमाम साहब की तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो फिर मेरा दोस्त किसके घर पर और किसकी बीवी से मुलाकात करता है? जब तहकीक की और मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो इमाम साहब की बीवी से नहीं, इमाम साहब के घर पर नहीं, बल्कि उसी के घर पर उसी की बीवी से मुलाकात करता था और उसका दोस्त उसी की बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी बीवी खुद उसके दोस्त से मोहब्बत करती थी। हाय हाय, गर्ज की दोस्ती थी, मतलब का जमाना था, दिल में दुश्मनी थी, दोस्ती तो बहाना था। गुनाहों में मदद करने का अंजाम ऐसा ही होता है। आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्ती के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर गुनाहों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं और दोस्तों की मदद करना इस तरह के गुनाहों के कामों में अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हें मदद करनी है तो नेकी के कामों में करो, गुनाहों के कामों में नहीं। सच्चा दोस्त तो वो है कि जब तुम खुदा को भूल जाओ
तो वो तुम्हें खुदा की तरफ मुतवज्जे करे। बदल डालो खुद को या दोस्तों को बदल डालो और तौबा करो। याद रखो, अगर दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो एक ना एक दिन खुद उसमें गिर जाओगे, क्योंकि इज्जत तो आपके घरों में भी है। चोरी तो वहां भी हो सकती है, डाका तो वहां भी पड़ सकता है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्ती और रिश्तों को मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच्ची दोस्ती तो वो होती है जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। दोस्ती उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी के पीछे की वजह जानता हो या समझ सकता हो। फालतू की दोस्तियां और फालतू की भीड़ साथ लेकर चला मत करो। ये लोग तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारी तरक्की में आड़ बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्त चेहरा देखकर नहीं, चाहत और अखलाक देखकर बनाओ। सफेद रंग में अगर वफा होती तो नमक भी जख्मों की दवा होती। और आखिर में दोस्ती पर एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि दोस्त घड़ी की सुइयों की तरह होने चाहिए। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई स्लो, कोई फास्ट, लेकिन जब किसी एक के 12 बज रहे हो तो सब एक साथ होने चाहिए। इसी को दोस्ती कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से और आज की इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।